हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि वांट ऑफ कारक को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मूल अवधारणा की, तो वो क्या होगी? मूल अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक। और वांट ऑफ गुणांक को अपने आयोटा से दर्शाते हैं। अब देखो, वांट ऑफ गुणांक आयोटा का सूत्र क्या होता है? आयोटा बराबर होता है संगुणन या वियोजन। संगुणन का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि जब अपने किसी यौगिक को पानी में या किसी और विलायक में डाला, तो जब वो दो जुड़ के एक हो गए तो कहेंगे संगुणन। लेकिन मान लो एक डाला और उससे टूट के दो हो गए तो क्या होगा? वियोजन। जैसे ध्यान दो, जब अपने एसिटिक अम्ल को बेंजीन में मिलाते हैं तो उसका संगुणन हो जाता है। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया या H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसको जब पानी में डालते हैं तो उसका क्या हो जाता है? वियोजन। वियोजन का अर्थ होता है एक का एक से ज्यादा में टूटना, और संगुणन का होता है दो या दो से ज्यादा का एक कण बनना। तो सूत्र क्या होता है आयोटा का? कि संयोजन, संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों के मोलों की संख्या। बात करें अगर परिभाषा की, तो देखो क्या होगी? किसी यौगिक, किसी विलयन में किसी यौगिक, किसी यौगिक के संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या व वियोजन या संगुणन, वियोजन या संगुणन से पूर्व यानी पहले कणों के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या का अनुपात वांट ऑफ गुणांक कहलाता है। वांट ऑफ गुणांक कहलाता। इसकी एक और परिभाषा दी जा सकती है कि प्रेक्षित व सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्मों का अनुपात, अणुसंख्य गुणधर्मों का अनुपात वांट ऑफ गुणांक कहलाता है। वांट ऑफ गुणांक कहलाता है। कि जैसे ध्यान दो, संगुणन या वियोजन कब होगा? जब उसमें कुछ डालेंगे, उसमें मतलब यौगिक वगैरह डालेंगे या कोई भी विद्युत अपघट्य डालेंगे, तो वो तो क्या होंगे? प्रेक्षित। और उससे पहले क्या थे? सैद्धांतिक। तो इन दोनों का अनुपात भी क्या कहलाता है? वांट ऑफ गुणांक। तो बच्चों, ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।